हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग की बनाई हुई दुनिया में लीबाई और लिंग दोनों ही वहां पर चले गए थे और लीबाई उससे फाइट कर रहा था। लेकिन इस पूरी दुनिया को लिंग ने बनाया है, इसी वजह से वो यहाँ की हर चीज को कंट्रोल कर सकता है और वो लीबाई के अटैक को भी रोक देता है। और वहां पर जो भी घर मौजूद थे वो सीधा ही लीबाई के ऊपर फेंक देता है। लेकिन लीबाई किसी तरीके से तो उसके बीच में से निकल आता है और वापस से लिंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन लिंग यहाँ पर मैनिपुलेट करने लगता है, इसका मतलब वो लीबाई को जैसे चाहे वैसे अपने हाथों से ही कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से लीबाई का अटैक लिंग को लग ही नहीं सकता, वो उसे पहले ही मैनिपुलेट करके उस अटैक को कहीं और भेज देता है। फिर लीबाई आसमान की तरफ उड़ जाता है जहां पर लिंग वापस से अपने स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है और उसे अपने हथेली में पकड़ने लगता है। और तभी वो जगह भी चेंज होने लगती है और उन सिटीज में बदलने लगती है जिन सिटीज को लिंग ने पहले डिसअपेयर किया था। लीबाई हर एक सिटी को देखने लगता है और वो जब भी एक अलग सिटी के अंदर जाता है तो उसके सामने लिंग आता है। वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करने जाता है तो वैसे ही जगह चेंज हो जाती है। लेकिन फिर भी लीबाई हार नहीं मानता। तभी लिंग आकर कहता है कि मैंने तुम्हें समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लगता है कि तुम मेरी बात को मानोगे नहीं। फिर लिंग उसके पेरेंट्स को दिखाने लगता है। लीबाई उसके पेरेंट्स को देखते ही तुरंत उनकी तरफ भागने लगता है। तभी कुछ सोल्जर्स आकर उसे रोक देते हैं। तभी फिर से वापस से जगह चेंज हो जाती है, लेकिन इस बार इस जगह पर कुछ भी मौजूद नहीं था। तभी लिंग कहता है कि मैंने तुम पर कंट्रोल नहीं किया है क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तभी लीबाई वापस से अपनी तलवार उठाकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लिंग उसके अटैक को एक ही उंगली से रोक देता है। तभी लिंग कहता है कि मैंने तुम्हें समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, पर तुम बात नहीं मान रहे हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें इस दुनिया का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। इतना कहते ही लिंग उसकी पावर से लीबाई को उसी के गांव भेज दिया था जहां पर अभी उसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। तभी लीबाई उसके पेरेंट्स को देखता है और उन्हें आवाज देने लगता है, लेकिन वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। वहीं अब दूसरी तरफ क्वीन ने उस फॉर्मेशन को पूरा क्रिएट कर लिया था, तो पूरी सिटी में एक गोल्डन कलर की एनर्जी फैलने लगी थी। उस एनर्जी से एक पूरी शील्ड बन रही थी और जो बाकी के लोग उस एनर्जी से बचकर भाग रहे थे वो सभी लोग उस शील्ड के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो सभी लोग शील्ड के अंदर आ जाते हैं तो वो शील्ड और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वो जो क्रिस्टल लाइट वहां पर आ रही थी वो शील्ड के बाहर ही रुक जाती है। इसका मतलब उनकी सिटी कुछ टाइम के लिए बच गई है। इसके बारे में लिंग को भी पता चल जाता है और वो कहता है कि क्वीन ने उसकी फॉर्मेशन से कुछ टाइम के लिए उसकी सिटी का छोटा सा हिस्सा तो बचा लिया है। तभी अचानक से उसका ट्रेजर हिलने लगता है, यानी कि उसका लॉकेट मूव करने लगता है क्योंकि उसने कई सारे सिटीज को स्टोर कर लिया था। वो तुरंत समझ जाता है कि इस लॉकेट की स्टोरेज फुल हो चुकी है और अब इससे ज्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता। तभी वो जिस चीज की जरूरत नहीं है उन सभी को हटाने लगता है और कुछ जगह को वहां से गायब करने लगता है, पर वो उस जगह को हटा नहीं पाता। इस वजह से वो कहता है कि छोटी छोटी जगहों को हटाना पड़ेगा। तभी उसे लीबाई का गांव दिखता है और वो तुरंत ही अपनी फिंगर को उसकी सिटी की तरफ करके उस सिटी को धीरे धीरे डिसअपीयर करना स्टार्ट कर देता है। और वहां से सीन चेंज होता है और हम लीबाई के पास आते हैं। वो अभी उसके घर को घूम रहा था। तभी वो एक कमरे के अंदर जाता है जहां पर उसके माता और पिता मौजूद थे, पर वो उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो जितना चाहे उतना चिल्ला ले, लेकिन उसकी बात को कोई भी सुन ही नहीं सकता। अभी उसकी माँ उसका बेड ठीक कर रही थी। तभी उसके पिता कहते हैं कि लीबाई कई महीनों से घर नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ होगा, पर तुम उसका बेड बार बार क्यों ठीक करती हो। तभी उसकी मदर कहती है कि क्योंकि ये गंदा है और वो कभी भी आ सकता है। वो जब भी यहाँ पर आएगा वो बहुत ज्यादा थका हुआ आएगा और वो सीधा आते ही यहाँ पर लेट जाएगा। लीबाई उन सबको बुलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन कोई भी सुन ही नहीं पाता। यहाँ पर लीबाई को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि वो उस जगह में इतना घुल मिल गया है कि उसे इस जगह की याद आती ही नहीं। तभी उसकी मदर कहती है कि उसके सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं और मैंने सुना है कि वो जहाँ पर रहता है वो उस जगह पर बहुत ज्यादा फेमस है। लीबाई ये सब सुनकर और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है कि मुझे मिस नहीं होना है, मुझे बस आप दोनों चाहिए। एक एक कर वो वहीं पर घुटनों पर बैठ जाता
जाता है और वो कहता है कि मैं अब कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो इतना कहते ही वो जगह वापस से डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि लिंग ही है, जो कि इस टाउन को यानी कि इस शहर को वापस से डिसअपीयर करना स्टार्ट कर चुका है। ये देखकर लीबाई बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने मदर और फादर की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन तब तक उसके मदर और फादर एनर्जी बनकर उड़ चुके थे। तभी लीबाई बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि उसके वो डब्बे जो उसकी मदर ने बहुत टाइम से बहुत ज्यादा संभाल के रखे हुए थे वो भी नीचे आकर खुल जाते हैं। उसके अंदर लीबाई के बचपन में लिखे हुए पोएम्स मौजूद थे और उसके अंदर कई सारे फोटोग्राफ्स भी मौजूद थे, जिनको देखकर लीबाई और भी ज्यादा दुखी होने लगता है। साथ ही साथ लीबाई को अपने बचपन के बातें भी सुनाई देने लगते हैं। जब वो पहले टाइम लिखना स्टार्ट किया था तो उस वक्त उसकी मदर से पूछ रहा था कि ये राइटिंग कैसी है, तो उसकी मदर कह रही थी कि ये राइटिंग तो बहुत ज्यादा प्यारी है। लीबाई को कई सारे पोएम्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो उन सब को टेस्ट नहीं कर सकता था। तभी वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है। ये सब उसके यादें थे। तभी हम देख पाते हैं कि जब वो छोटा था तो स्टार फेस्टिवल में उसके माता और पिता के साथ गया था। ये सब लीबाई के बचपन की यादें हैं और ये सब लीबाई के बचपन की यादें लीबाई को दिखाया जा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो उसके फादर के कंधे पर बैठा हुआ था तो उस वक्त उसके सामने एक ड्रैगन फ्लाई आई थी जो कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी। लीबाई उसको देखते हुए कुछ बातें कही थी जो कि बिल्कुल एक पोएम की तरह सुनाई दे रही थी। उसके फादर और मदर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और वो दोनों लीबाई की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। शायद तभी से लीबाई ने सोच लिया था कि वो एक पोएट बनेगा। तभी उसके मदर और फादर कहते हैं कि मान लो तुम एक पोएट बन गए तो तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। तब लीबाई कहता है कि मैं ये सब फेमस होने के लिए नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो ये सब लोगों के लिए करूंगा। ये बात जब लीबाई सुनता है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी अचानक से सारा टाइम रुक जाता है और हम देख पाते हैं कि सभी लोग स्पिरिट फॉर्म में उसके पास आ गए थे और यहाँ पर उसके माता और पिता भी मौजूद थे जो कि उसे देख पा रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर बात नहीं कर पा रहे थे। लीबाई उनसे बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन बात नहीं हो पाती और उन्हें टच करने की कोशिश करता है, लेकिन लीबाई दूर फेंका चला जाता है। फिर सभी लोग उसकी तरफ आने लगते हैं और धीरे धीरे सभी लोग एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसके अंदर समाने लगते हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लीबाई का लुक पूरा तरीके से चेंज हो चुका था और उसके अंदर उस ट्रेजर की ताकत आ चुकी थी और उसके सिर पर एक सिंबल भी बन चुका था और साथ ही साथ उसके पास एक स्पिरिट स्वॉर्ड भी मौजूद थी। तभी हम वापस से सिटी की तरफ आते हैं जहां पर क्वीन ने जो शील्ड बनाई थी अब वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी क्योंकि लिंग ने पावर को बढ़ा दिया था। इस वजह से वो क्रिस्टल एनर्जी उस शील्ड के ऊपर से चढ़कर नीचे उतरने लगा था और वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। तभी क्वीन कहती है कि अब ये शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती और वो कहती है कि अब टाइम आ चुका है और साथ ही साथ मिस वोंग को थैंक यू भी कहती है हर चीज के लिए। मिस वोंग तुरंत समझ जाती है कि क्वीन अब अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने वाली है, जिस वजह से वो अब बच नहीं पाएगी। मिस वोंग उन्हें रोकना चाहती थी लेकिन अब वो रोक भी नहीं सकती। तभी क्वीन अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर देती है जिस वजह से वो शील्ड वापस से क्रिएट होने लगती है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि तुम मेरे होम टाउन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो और मैं इसे होने नहीं दूंगा। ये आवाज लीबाई की थी लेकिन लीबाई की आवाज बहुत ज्यादा चेंज आ रही थी। तभी हम देख पाते हैं कि उस फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैश लग जाता है। तभी हम लिंक को देख पाते हैं कि जो एक जगह पर खड़े होकर उस सारे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था। तभी वहां पर भी एक बड़ा सा स्लैश लग जाता है और उसके अंदर से लीबाई बाहर निकल आता है जो कि बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहा था। लिंग लीबाई को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत अपने स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है और हम देख पाते हैं कि लीबाई भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता ही जा रहा था। लिंग को लगा तो नहीं था कि लीबाई उस पर हमला कर पाएगा, लेकिन लीबाई उस पर हमला करके उसका एक हाथ काट देता है। लिंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अब भी हार नहीं मानता। इस वजह से वो लीबाई के ऊपर वापस से हमला करता है, लेकिन लीबाई उसके हमले को आराम से ही रोक लेता है। फिर से लिंग वहां पर मौजूद एक बहुत बड़े से घर को कंट्रोल करके फिर से लीबाई के ऊपर फेंक देता है, लेकिन लीबाई उसे पहले ही रोक लिया था और उसे डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि वो जानता था कि ये घर सच में एग्जिस्ट करता है।
फिर उस घर को दूर हटाकर अपनी तलवार लेकर लिंक के ऊपर वापस से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लीवाई को अब साफ साफ उसके पेरेंट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो उसे पावर दे रहे थे। जब लिंक उसके ऊपर अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे लिंक डिस्ट्रॉय होता जाता है और हम देख पाते हैं कि लिंक की पूरी स्पिरिट बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो लोग वापस से उसी जगह पर आ गए थे जहां पर लिंक ने लीवाई को इल्यूजन दिखाने की कोशिश की थी। अभी लिंक कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए। लीवाई फिर आगे बढ़कर अपनी तलवार से उसका गला काट देता है। उसके ऐसा करते ही हम देख पाते हैं कि आसमान से वापस से एनर्जी नीचे गिरने लगती है, लेकिन इस बार गोल्डन एनर्जी नीचे गिर रही थी जो कि धीरे धीरे सभी चीजों को वापस लेकर आ रही थी। ये सारी चीज वहां पर मौजूद एल्डर्स और क्वीन और मिस वोंग भी देखते हैं और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाकी के सभी लोग भी नॉर्मल होते जा रहे थे, यानी कि सभी लोग जो दूसरे वर्ल्ड में चले गए थे वो सभी लोग इस वर्ल्ड में आते जा रहे थे। और यहाँ तक कि जो दूसरी जगह पर बड़ी बड़ी सिटी उस वर्ल्ड के अंदर चली गई थी वो भी वापस बाहर आने लगी थी। कई सारे लोग समझ गए थे कि उनके साथ क्या हुआ था, इसी वजह से वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और वो नहीं जानते थे कि उन्हें बचाने वाला न जाने कैसे दिखाई देता होगा। तभी हम लीवाई को देख पाते हैं जो कि आसमान से नीचे गिर रहा था और इसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन कंप्लीट होता है।